आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज। मैं सोची पूरे दिन कंटिन्यू रखूँ। तो मैं उठ गई हूँ। तो उठने के बाद बस सबसे पहले मैं कुकू को स्कूल ही भेजती हूँ। तो उसको मैंने पूरा रेडी कर दिया है, उसका लंच वगैरह पैक कर दिया है। तो वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर हम व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ कुकू का लंच मैंने रेडी कर दिया है और इसके अंदर मैंने डाले हैं ऑरेंज, पपाया, एप्पल, कुकुम्बर, पोमीग्रेनेट, इसमें थोड़ा सा प्रसाद। अगर ये खाने के बाद मीठा खाना चाहे तो थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए हैं। 1 बनाना और ये है इसका मेन लंच। ये यहाँ पे खुलता है। इसमें है पराठा, सब्जी और एक में है सॉस, सब्जी नहीं है, सॉस है। और इसमें डाले हैं नमकीन और ये है इसकी वाटर बॉटल। इसका लंच रेडी हो गया है। इसका लंच बैग है, मैं इसमें डाल देती हूँ फटाफट। इसको नहला धुला दिया तो ये तो ना मिट्टी में खेलने चला गया। इसके पास 5 मिनट 1 मिनट भी बच जाए ना तो ये तो मिट्टी में खेलने लग जाता है। ये रवीना वैसे भी स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं। ये हमारी जीतू बना भी रेडी हो चुके हैं। अच्छा क्या इस पर क्या हो गया? एक आध छोटी एक आध बड़ी हो रखी है। आपने भी रात को राती जो का दिया था क्या? कुकू स्कूल जा चुका है और वैसे एक बार पूजा वगैरह भी कर गए हैं। तो मैं वो मंदिर वाले रूम की झाड़ू लगा के फिर पूजा कर जाती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं तो जो देख के चल जाते हैं। तो मैं अब करूँगी घर का काम, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मम्मी रवीना वैसे राती चौकी में जा रही है, क्योंकि कई से घर पे राती चौका था। तो आज उनके घर पे खाना भी है तो जल्दी वहाँ जाना भी, थोड़ी बहुत हेल्प करवानी पड़ेगी इस चक्कर में। और मैं फटाफट घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे मैं कुकू स्कूल जाती है सबसे पहले जूस पीती हूँ, और दूध अभी जस्ट आया है तो वो ठंडा नहीं है, मैं इसको फ्रीज़र में रखी हूँ ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। और झाड़ू भी लेके आई हूँ तो मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू पोछा करके। और बाकी हम सबका खाना वहाँ पे है, पर आदमी तो सुबह उठते ही उनको खाना चाहिए। तो हबी का पापा का खाना बना देती हूँ, क्योंकि वो लोग उठते ही खाना खाएंगे और वहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ेगा, क्योंकि बालाजी की भोग लगाएंगे तो उन सब में भी उन सब चीज़ों में टाइम लग जाएगा। तो एक बार तो मैं फटाफट काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मेरे को नहा के जल्दी निकलना भी है, क्योंकि वहाँ से फ़ोन भी आ गया है कि बीनी जल्दी आ जाना। तो फटाफट काम ख़त्म करते हैं और फटाफट निकलते हैं। तो फाइनली झाड़ू पोछा हो गया है और मैं जूस लेके बैठी हूँ। सच में जूस हाथ में लेकर मुझे इतना सुकून मिलता है ना, 2-3 सिप पीते ही ऐसा लगता है जन्नत। मेरी एनर्जी ड्रिंक है जूस। मुझे सुबह सुबह पूरे दिन कुछ भी मत दो, पानी भी मत दो, पर सुबह उठती तो मुझे जूस चाहिए। और 8-9 बजे से पहले पहले चाहिए, क्योंकि पेट में गुड़ सी होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है। तो यहाँ मैं मेरा जूस लेके बैठ चुकी हूँ। मैं फटाफट जूस पी लेती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ, फिर निकलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय। तो जस्ट मैं नीचे का काम करके ख़त्म करके ऊपर आई हूँ। ऊपर का सारा ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड की है, तो मैं फटाफट नहाने को जाती हूँ, वरना मैं बहुत लेट हो जाऊँगी। फिर सबका काम खत्म होने के बाद जाऊँगी तो बहुत अजीब और लगता है। तो ड्रेस निकाल ली है, देखो मैंने येलो खोल के येलो ही पहन लिया। लहंगा में थोड़ा डार्क कलर का इसलिए पहन लिया क्योंकि गंदा हो जाता है ना नीचे बैठे बैठे। तो मैं फटाफट नहा होती, फिर आपसे मिलती हूँ क्योंकि लेट हो जाऊँगी। तो यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, इयरिंग्स भी पहन लिए हैं। और आज मैंने काजल बहुत टाइम बाद में लगाया, बहुत टाइम बाद में। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि जीजू आप काजल लगाया करो। मैं क्या करूँ, अभी मैंने काजल लगाया 1-2 घंटे बाद में देखना मेरे काजल की क्या बैंड बजने वाली है। तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, तो मैं आपसे पहुँच के मिलती हूँ। और जो भी होगा आज के ब्लॉग में आप देखना, कंटिन्यू रहिए। बाय। क्या कर रहे हैं? फिल्मी में ही बैठे हैं, जस्ट खाना वाना खाया है और अब मैं जाऊंगी घर पे। रवीना वैसे खाना खा रहे हैं चम्मच बजा बजा के। बस तो कितनी चम्मच बजाओगे? तो भाभी से वगैरह नहीं आया, वो लेट आएंगे। वैसे बोल रहे बच्चों के आने के बाद होंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। 1-2 बजे मैंने खाना खा लिया, बाकी सबने भी खा लिया। तो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर घर चलते हैं। तो ये देखो पीछे जो आपको वो झरोके दिख रहे हैं ना, हमारे दूसरे वाले मकान के, मतलब हेली से जस्ट पीछे हमारे एक और मकान है। अभी मैं आपको छत पर चल के दिखाती हूँ, छत से पहाड़ वगैरह भी दिखते हैं, तो मैं छत चल के दिखाती हूँ आपको। चलो देखो छत पे आए, यहाँ से कितने सुंदर पहाड़ दिखते हैं। शायद पता नहीं आपको दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ी धूप भी है। और यहाँ जीतू ने का जिम का सामान रखा हुआ है, जो कि पहले तनिष बना कर हुआ करता था। यहाँ एसी लग रही है और ये पीछे जो एकदम जस्ट दीवार के टच है, ये हमारा दूसरा वाला मकान है। मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। देखिए ये यहाँ से दिखता है, ये हमारी हवेली की दीवार है, हमारा दूसरा वाला घर है। ऊपर भी एक रूम है, ये सीढ़ियों का रास्ता है और नीचे पूरा घर है। और सामने वो प्लॉट है, वो हमारा नॉनवेज का पड़ा है, वहाँ नॉनवेज बनता है। और वो रहा हमारा घर। ये रही मीनू, ऐसा ये मैं कूद गई। ये पूरी छत है, ये मेरा रोशनदान बनवा रखा है मीनू। वैसे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कमरा सा हो, चारों तरफ से बंद कर दिया है ना। कितना सुंदर लग रहा है ये देखो, इस जैसे कांच लगे हुए।
ये देखो स्लाइडिंग डोर लगे हुए, फिर जाली लगी हुई। और यहाँ से देखो मैं मेरा रूम दिखाऊं, ये देखो यहाँ से बाबू का घर भी दिखता है ना, वो देखो वो सामने बड़ी बाबू का घर है। और ये देखो वो रहा मेरा कमरा, यहाँ से दिख रहा है वो हमारा घर। ये जहाँ तक अपनी नज़र जाती है वहाँ तक हमारा बाड़ा है। ये देखो वहाँ तक वो बाजी बैठे। तो हमने छत पे आइए 1-2 रील्स बनाई है, क्योंकि मुझे यहाँ का अच्छा लगता है, मतलब कोई नई जगह मिल जाए तो अच्छी ही लगती है। तो अब चलते हैं घर पे जाके भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, तो काम खत्म करते हैं। तो चलो चलते हैं। चलिए मीनू भैया, मुझे मीनू भैया का घर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम खुला खुला बड़ा बड़ा है ना। हमारा घर थोड़ा छोटा है। और ये देखो यहीं पे रह जाओ, सेल्फी लिए अच्छी आ रही है। आ गई हूँ घर आते पहले मैंने नीचे गैस पट्टी वगैरह साफ़ की, क्योंकि ऐसे छोड़ के गई थी, और बर्तन पड़े थे वो साफ़ किए हैं। और अब बस ऊपर की थोड़ी बहुत सफाई की है। और पापा देखो गुलाब जल की बॉटल्स लेके आए हैं खूब सारी। ये देखो, क्योंकि मैं यही जो रानी सती मंदिर से गुलाब जल आता है ना, वहाँ पे क्या जो भी फूल चढ़ते हैं ना गुलाब के, उससे गुलाब जल बन जाता है। तो पापा के नोन है तो वो ले आते हैं। और फिर जो भी कपड़े मुझे धोने होते हैं, जैसे अभी के, वो मैं इस बुड्डी के अंदर डाल देती हूँ। जैसे इसको आप खोलोगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा कपड़ों का भंडार। ये देखिए, तो मैंने खुद के कपड़े तो आज धोए नहीं है, तो सोच रही पतिदेव जी के कपड़े मशीन में डाल देती हूँ। और रूम का सोफ़ा कम बेड है वो सही करना है, तो वो सही कर लेती हूँ। तो चलो, तो फिर मैंने अपना सोफ़ा कम बेड साफ़ किया, क्योंकि इसके अंदर जो भी सामान था ना, और मैं दिखा रही थी कि कुकू की चड्डी यहीं पड़ी थी, तो मैंने उसी को गिल्ला करके उसी से साफ़ करने लगी। फिर मैंने सोचा सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने। तो जो इसके अंदर है ना, बहुत पिल्लो रखे हुए थे खूब सारे। मैंने जब ये फर्नीचर बनवाया था ना, उसके बहुत सारे पिल्लो थे, तो वो पिल्लो मैंने गेस्ट रूम में रखवा दिए थे। तो पहले मैंने गिले कपड़े से साफ़ करके फिर मैंने इसको टिश्यू से साफ़ कर दिया था। फिर मैंने सोचा ये जगह यूटिलाइज़ हो जाएगी। और फिर इसके अंदर मैंने जितने भी सर्दियों के कपड़े थे जो वैक्यूम बैग में डाले हुए थे, वो डाल के रख दिए थे, ताकि अच्छे से इसके अंदर बंद रह जाएंगे और स्टोरेज भी नहीं होगा। फिर मेरी अलमारी खाली हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सोफ़ा कम बेड, मैं 2 लेयर ही खोलती हूँ, 3 लेयर नहीं खोलती। 3 लेयर खुलते ही बैड हो जाता है, पर मुझे तो इतना ही चाहिए होता है, मेरे और कुकू जितना, तो सिर्फ इतना ही खोल के। मेरी ना हल्की सी आँख लग गई थी, और इतनी देर में औलाद आ गई है। और सच में देखो कितनी बदमाशी कर रहा है, मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आता है यार। मुझे तो 6 घंटे कहीं भेज दो, मैं तो बेहोश होके आऊँगी। और उसको देखो भाई साहब, कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी। ड्रेस चेंज नहीं कर रहा, मैं बोल रही हूँ ड्रेस चेंज कर ले, कुछ खा पी ले। अब मुझे आ रही है नींद इतनी भयंकर। हे भगवान, कहाँ से लाऊं मैं इसकी जितनी एनर्जी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं इसको खड़ी होकर बाहर से ले आऊँ। ये मम्मी शायद लेने इसको गेट पे जाती हूँ, और मैं नीचे भी नहीं गई, ये खुद ही ऊपर आया है इतने घंटे बाद में। तो ये आया है नाटक करके, अब आया है ना, तो मुझे ड्रेस चेंज नहीं करवा रहे थे वो। कुकू सुसु आ रही है, अब खोलेगा। तो हो गई है अभी रात, और एज़ यूजुअल मैं रात को ही सफाई करती हूँ। आज तो मम्मी डांट भी रहती है कि रात को सफाई करते हैं, पर क्या करें, इसी टाइम मिलता है। तो मैं ओढ़ना चेंज करके आई हूँ, क्योंकि वो नया था तो ख़राब हो जाता। तो ये देखो मैं सारे डब्बे वॉश कर रही हूँ, वॉश कर देती हूँ, क्योंकि अंदर हमारे किचन की जस्ट पीछे स्टोर है, तो मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। देखो ऊपर से पूरा खाली कर दिया है, और ये देखिए सब बिखेरा है। तो मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके सब दिखाती हूँ। तो ये सारे डब्बे मैंने वॉश करने के लिए निकाल दिए। ये हमारी सारी घी की केतलियाँ हैं, तो ये यहाँ रखी है। तो एक तरफ का तो हमने खाली कर दिया, ये एक तरफ का बचा है, तो पहले वो जचा के फिर इनको उतारेंगे। तो फिर मैंने सारे स्टोर के डब्बे साफ़ करना शुरू किया, और रवीना वैसे बीच बीच में मुझे आवाज़ लगा देते, भाभी साहब धुल गए क्या। मैं कहा हाँ, 1 ही मिनट में धुलते, 1 ही मिनट में धुल जाएंगे। और बीच बीच में मम्मी भी आ रहे थे, शायद वो भी बीच में कुछ कर रहे थे। तो ये सारे बॉम मिट्टी के डब्बे थे। आप जितने भी देखोगे ना, आपको ज़्यादातर बॉम मिट्टी के डब्बे दिखेंगे। हमारे घर में बहुत सारे बॉम मिट्टी के डब्बे, तो मैं वो साफ़ तो ये सारे मैंने डब्बे साफ़ कर दिए थे, और ये इनमें सारा सामान खाली कर करके रखा था। और ये मेरी शादी के, ये शादी में काम आते हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, पर ये शादी वाले दिन काम आते हैं, जिस दिन बान बैठता है। तो ये मैंने सारे साफ़ कर दिए थे। और अंदर देखो रवीना भाई से ऊपर चढ़े वो सफाई कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने, मैंने उनको बाकी एक तरफ का तो सामान हमने उतार लिया था, फिर दूसरी तरफ का सामान उतार रहे थे। तो रवीना भाई से पकड़ाते जा रहे थे, और मैं सामान पकड़ के नीचे उतार रही थी। और मेरी हालत इतनी भयंकर हो गई थी ना, मुझे शरीर पर खुजली सी होने लग गई थी, क्योंकि कुछ भी शरीर पर गिर रहा था, और पता नहीं कहाँ से आ जाता है यार इतना सारा सामान, समझ में। तो डब्बे वगैरह साफ़ कर दिए, पापा खाना खा रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर बैठी थी, बिना स्नैक्स टाइम लेके जो गुलाब जामुन लेके बैठी थी, और थोड़ी देर इसी में पसीना सुखाने आई कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर बैठ के वापस जाएंगे, क्योंकि थोड़े डब्बे वगैरह सूखने में टाइम भी लग रहा है। तो ऊपर का एरिया हमने पूरा खाली कर दिया। अभी आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखा भी दूँगी।
तो ऊपर का एरिया पूरा खाली कर दिया है, सारे डब्बे धोए हैं। और काफ़ी लोग बोलते रहते हैं आपके नेल्स बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। एक नाखून नहीं बचा मेरा, एक नाखून, सारे के सारे गायब। आप लोग बहुत बोलते थे नाखून अच्छे, नज़र लगे आपको क्या नज़र लगी, सफाई वफाई में तो चलता ही है। और कितने पसीना और आ रखा है मेरे, एकदम काली काली होने लग रही है। रोटियाँ गिन रही कि मेरी एक रोटी और बची, अकेले रेस्ट नहीं करने दूंगी, मैं भी आ रही हूँ रेस्ट करने। आ जाओ लो चलो, काम करते बैठे पढ़नी पड़े। तो फिर रवीना भाई से ने कहा मैं थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करूंगी, तो वो रेस्ट कर रहे थे। तब तक मैंने पूरी किचन की स्लैब साफ़ कर ली, जो भी घर के बर्तन थे वो सारे भी साफ़ कर लिए। और आप देख सकते हो कितना कचरा हो गया था स्टोर में, इतना सामान गिरा है ना, पता नहीं कैमरे में दिख रहा हो या नहीं दिख रहा होगा। और आप देख सकते हो हमने कितना सुंदर सुंदर सब जचा दिया हमारे घर में, इतने पेंट के डब्बे, इतने बॉमिट है और इतनी केतली है ना, पूछो ही मत। और दोनों टेबल और ये ऊपर नीचे वाला एरिया बचा है जो मैं थोड़ी देर बाद में करूँगी, तो ये सब साफ़ कर लेते हैं। और ये देखो कितना कचरा निकला है, बेहिसाब कचरा निकला है, बेहिसाब। क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं? लो बिछा लो, उड़ा दे बुआ को। मैं सुबह झाड़ू में नहीं लूंगी। आज कुको चलो अपन, आज पर चलो अपन चलेंगे ऊपर। आज खड़ा। अब लास्ट में ऊपर का सारा सामान जचाने के बाद में नीचे जितने भी जो भी सामान था वो हमने निकाल दिया, ताकि नीचे देखो बहुत गंदगी हो रखी है, तो वो सब साफ़ करना पड़ेगा। तो जितनी भी तेल की पीपियाँ वगैरह है, ये सारा सामान मैंने एक बार टेबल पे रखा है ताकि मैं अच्छे से नीचे से धो सकूँ। सब ऊपर रख दिया है, अब मैं नीचे से एकदम धोना शुरू कर देती हूँ ताकि स्टोर एकदम साफ़ हो जाए। और बहुत सारा सामान रखा है, और किचन का भी जो भी सामान यहाँ नहीं चाहिए वो मैं यहाँ रखती जा रही हूँ ताकि इसको अच्छे से अब साफ़ कर ले। तो गाइस मैं सारा काम ख़त्म करके रूम में आ गई हूँ। कुकू को एज़ यूजुअल होमवर्क करने बैठाया है, और ये क्या मैस कर रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। और मेरे पता नहीं शायद पूरी बॉडी पे मसाला वसाला गिर गया है, और डब्बों से गिर के, तो मैं नहा के आती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, जलन हो रही है। बिल्कुल भी खुजली कर लूँगी तो रैशेज़ हो जाएंगे, और वैसे मेरी बॉडी बहुत एलर्जी वाली, फेस पे भी एलर्जी वगैरह हो जाएगी। तो मैं नहाने जाती हूँ, फिर नहा के ही सोऊंगी, और थोड़े गर्म पानी से नहाऊंगी तो बॉडी भी थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। और पहले मैं इसको होमवर्क करवाती थी, फिर इसको सुला के फिर नहाने जाऊँगी। और ये भी बहुत गंदा हो रखा है क्योंकि ये भी हमारे बीच बीच में घूम रहा था, उसके भी हाथ में धुला दूँगी और फिर इसको नहलाऊँगी। और ये साफ कर ले वरना मैं बहुत मारूंगी, पता नहीं क्या गंदगी कर रहा है। तो सांसें नहीं बढ़नी, सांसें इतनी ज़्यादा भर रही है। और मेरे रूम दोनों इतने गंदे हो रखे, इतने गंदे हो रखे, भगवान ये काम पता नहीं। मुझे कई बार तो इतना बुरा लगता है ना कि भगवान ऐसी लाइफ मुझे ही क्यों दी, मतलब लेडीज़ को ही भगवान ने इतना वो क्यों दिया। देखो काम देखो, सीधे तो कितना गंदा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या गिरा रखा है खुद के ऊपर, इतना गंदा हो रखा है ये। तो मेरी बकवास तो ऐसे चलती रहेगी। तो मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।